राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही पितरों को मुक्ति दिलाने में मदद मिलती है। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना अवश्य होता है। इसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके इसके बारे में कहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया और सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत अवस्था में हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें।
फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गो को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इंद्रा एकादशी का पूजन मुहूर्त। एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। इंद्रा एकादशी पूजन के शुभ मुहूर्त का समय सुबह 7:41 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:40 से दोपहर 3:10 तक शुभ मुहूर्त है। दोपहर 3:10 से शाम 4:40 तक का पूजन का शुभ समय रहेगा। सूर्योदय के बाद में फिर पारण किया जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत के समापन को व्रत पारण कहा जाता है। तो इंद्रा एकादशी का व्रत का पारण 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा। व्रत पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 4:47 है। और दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय।